एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ इंडक्शन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरह से एक कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है और उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी बिना किसी बैटरी की हेल्प से, जब हम उसके पास कोई भी मैग्नेट को लेकर आएंगे। तो हम देखेंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होती है। सेल्फ इंडक्शन क्या होगी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल। ये क्या होती है? कॉइल की प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट। यह करंट की ग्रोथ और डीके को अपोज करेगी। अब इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक इंडक्टर लिया, इसको हमने ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और एक की के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करके तो यहाँ पे सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट फ्लो कर गया। अब करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब इंडक्टर के अंदर शुरू में क्या था? करंट जीरो था। तो यहाँ पे अब क्या हो रही है? करंट की ग्रोथ हो गई, जीरो से करंट बढ़ गया। तो जैसे ही इसके अंदर जीरो से करंट बढ़ेगा तो ये कॉइल क्या करेगी? उसका अपोज करेगी। अपोज करने के लिए वो क्या करेगी? यहाँ पर एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगी और उस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। अगर करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, अगर करंट इसके अंदर बढ़ रहा है तो जो ये ईएमएफ इंड्यूस होगी उस करंट की ग्रोथ को रोक देगी। इसलिए इस ईएमएफ को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ या फिर हम बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। और इस इंड्यूस ईएमएफ का काम क्या होगा? जो करंट की ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को रोक देना। और ये किसकी वजह से होता है? सेल्फ इंडक्शन की वजह से होता है। जो इस इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्शन, उसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुई है। ईएमएफ की बजाय हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंड्यूस करंट हो गया, करंट इंड्यूस हुआ है और उस करंट की डायरेक्शन, जो करंट हमने अप्लाई किया है उससे क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर अगर हम की को ओपन कर देंगे, की को ओपन करते ही यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। करंट कितना होगा? जीरो होगा। करंट जीरो होगा तो अब क्या होगा? करंट का क्या हो रहा है? डीके हो रहा है। पहले करंट उसमें फ्लो कर रहा था और अब करंट क्या हो गया? एकदम से जीरो। तो मतलब करंट क्या हो गया? डीके हो गया। तो अब फिर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? अगली बार इस तरह से होगी कि वो करंट को सपोर्ट करेगी, करंट को जीरो नहीं होने देगी। ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती? हमेशा ही करंट की ग्रोथ को भी रोकेगी और करंट के डीके को भी रोकेगी। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर लिया है, ये हमने एक बैटरी लगा दी, की लगा दी, ये इंडक्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, बल्ब B1 हो गया, B2 हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया? की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज किया। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करते ही क्या होगा? यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर दोनों आर्म्स के अंदर करंट जाएगा। रेजिस्टेंस वाली आर्म में भी करंट जाएगा और इंडक्टर वाली आर्म में भी करंट जाएगा। जब ये रेजिस्टेंस वाली आर्म में करंट गया, यहाँ पर करंट गया तो जो बल्ब B1 होता है वो इंस्टेंटली ग्लो कर जाता है, इंस्टेंटली ग्लो कर गया। B1 बल्ब के साथ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये वाला जो बल्ब है वो तो एकदम से ग्लो कर गया जैसे ही हमने की को क्लोज किया। बट जो ये इंडक्टर के साथ लगा हुआ बल्ब है ये बहुत स्लोली ग्लो करेगा। B2 बल्ब ग्लो स्लोली। अब इसका रीजन क्या होगा कि वो स्लोली ग्लो क्यों करेगा? जैसे ही हमने की को क्लोज किया, अब इसके अंदर पहले जब की ओपन थी तो एल के अंदर करंट कितना था? जीरो था। अब करंट जीरो से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। करंट की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। की को क्लोज करके करंट ग्रो कर गया जीरो से कोई वैल्यू तक। इसलिए ये जो इंडक्टर है इसकी सेल्फ इंडक्शन क्या करेगी? वहां पर एक ईएमएफ, बैक ईएमएफ बोलेंगे, इंड्यूस ईएमएफ, एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगी और वो ईएमएफ क्या होगी? इस करंट की ग्रोथ को अपोज करेगी। करंट की ग्रोथ को क्या कर रही है? ये अपोज कर रही है, करंट की ग्रो को रोक रही है। इसके लिए यहाँ पे ये ईएमएफ इंड्यूस हुई है और इसलिए जो बल्ब है शुरू में बिल्कुल थोड़ा सा ग्लो करेगा, फिर कुछ टाइम बाद ये ज्यादा ग्लो करता जाएगा और कुछ टाइम बाद ये बल्ब क्या करेगा? फुली ग्लो कर जाएगा।
अब अगर हमने की को ओपन कर दिया, सेकंड केस में हमने क्या किया, की को ओपन कर दिया। जैसे ही हम की को ओपन करेंगे, अब ओपन करते ही क्या होगा, करंट एकदम से यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। करंट की वैल्यू सर्किट में हो गई 0। अगर करंट 0 हो गया तो रेजिस्टेंस वाले इस पोर्शन में भी करंट कितना हो गया, 0। तो जो B1 बल्ब है, बल्ब ऑफ हो जाएगा इंस्टेंटली, एकदम से B1 बल्ब है वो एकदम से ऑफ हो गया। बट जो B2 बल्ब है वो क्या करेगा, स्लोली ऑफ होगा। B2 बल्ब ऑफ स्लोली। अब क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर हमने की को ओपन किया, करंट क्या हो गया, 0। तो पहले तो करंट ज्यादा था, अब क्या होगा, उस करंट में डीके हो रहा है। तो करंट के डीके को रोकने के लिए यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो ईएमएफ इसको क्या करेगी, करंट को सपोर्ट करेगी, उसको 0 होने से रोकेगी। तो 0 होने से रोकने के हम बोल सकते हैं कि वो करंट के 0 होने को रोक रही है। तो इसके लिए ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इससे अपोजिट हो जाएगी और इस वजह से कुछ टाइम तक बल्ब की को ओपन करने के बाद भी जलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके वो ऑफ हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब जो ये सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने पढ़ा था फ्लक्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट इस इंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा इसका फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के, और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा L, और इस L को ही हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मीन्स ये सेल्फ का मतलब अपने आप ही इंड्यूस हो रही है। इसकी जो प्रॉपर्टी है इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि ये अपने आप ही इंड्यूस कर लेता है ईएमएफ को, जो करंट के ग्रो होने को भी रोकेगा और करंट के डीके होने को भी रोकेगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं फर्दर। ईएमएफ किसके इक्वल थी, ईएमएफ इज इक्वल टू -d∅dt। यहाँ पे हमने फाई की वैल्यू को पुट किया, फाई इज इक्वल टू L I। अब इस सर्किट के अंदर L और I में से क्या चेंज हो रहा है, L तो क्या है, जो इंडक्टर है उसका सेल्फ इंडक्शन है, तो इसमें L की वैल्यू तो चेंज हो गई नहीं, क्योंकि जो इंडक्टर है अगर वो हमने फिक्स कर दिया सर्किट में, उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। तो इसका मतलब चेंज कौन हो रहा है, बार बार यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है, या तो करंट ग्रो करेगा या फिर करंट डीके करेगा। तो चेंज सिर्फ करंट हो रहा है, L क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो L को हम बाहर निकाल लेंगे, -L di/dt। ये आ गया ईएमएफ का फॉर्मूला। अब ये तो है ईएमएफ का फॉर्मूला, हमें निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई, L इज इक्वल टू -e/di/dt, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब हम देखते हैं कि इसके यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ L या यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसकी यूनिट निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू -e/di/dt। तो यूनिट किस में निकालेंगे हम, SI यूनिट सिस्टम के अंदर। E क्या है, यहाँ पर ईएमएफ है, ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो यहाँ पर हम रखेंगे वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। इसको हम यहाँ पर लेकर जाएंगे तो किस में हो जाएगा, पर सेकंड। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ये हो गई L की एक यूनिट। ये तो तब है जब हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। एक फॉर्मूला क्या था L का, फाई इज इक्वल टू L I। तो यहाँ से L का फॉर्मूला क्या बन गया, फाई डिवाइड बाई I। जो फाई होता है उसकी यूनिट क्या होती है, वेबर, और एम्पियर करंट की यूनिट है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एम्पियर। तो यहाँ से L की दूसरी यूनिट क्या बन गई,
वेपर पर एम्पियर। तो इस तरह से हम इसके दोनों फॉर्मूलोज का यूज करके, दो फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वहां से हमने इसका क्या निकाल लिया, SI यूनिट निकाल लिया। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है, यहाँ से जैसे अगर इसको हम सोल्व करें तो E क्या था, E इज इक्वल टू -L/dI/dt। यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है ये क्या शो करेगा कि जो EMF है उसकी पोलैरिटी इस तरह से होगी कि वो करंट के चेंज को अपोज कर रही है। EMF कैसी होगी कि वो करंट के चेंज को अपोज कर रही है। अगर करंट ग्रो कर रहा है, करंट की ग्रोथ हो रही है, तो उस ग्रोथ को रोक देगी, और अगर करंट डीके हो रहा है तो उसको डीके होने से भी रोकेगी, उसको क्या करेगी, मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, यह हमेशा ही करंट को अपोज करेगी। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल। एल का डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। E का फॉर्मूला क्या था, -L/dI/dt। माइनस साइन का मीनिंग अपोज करता है, तो माइनस को हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करें। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है एल का, तो एल को एक साइड में रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स एक साइड में, तो dI/dt। अब जो ये EMF है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होगा Q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होती है, EMF को ही हम पोटेंशियल बोलते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया, W/Q। तो E की जगह हम क्या पुट करेंगे, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। तो E की जगह हमने पुट किया वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, और नीचे क्या है, dI/dt इज इक्वल टू L। अब इसको सोल्व करेंगे, W डिवाइड बाई Q। अब यहाँ से हम DI को तो साइड में लिख लेंगे, और ये जो DT है ये Q के डिवाइड में कर देंगे। सिर्फ हमने क्या किया है, इन दोनों को सोल्व किया है। यहाँ पे क्या है, W डिवाइड बाई Q है, तो इस Q को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, W डिवाइड बाई Q। सिर्फ इस Q को हम नीचे लेकर आए। अब इस Q के नीचे हमने DT कर दिया, और DI को एज इट इज उसी साइड छोड़ दिया। अब चार्ज डिवाइड बाई टाइम किसके इक्वल होता है, चार्ज डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू करंट, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, dQ/dt। तो चार्ज डिवाइड बाई टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर करंट होगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने करंट, और यहाँ पर आ गया DI। अब वर्क डन क्या होती है, एनर्जी होती है, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, mL2T-2। और नीचे क्या है, करंट। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, I का भी एम्पियर और DI का भी एम्पियर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, mL2T-2 पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये है जो सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला।